तो शुरू करते हैं हम हमारी अगली क्लास। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक एग्जांपल देखे थे ताकि हमें टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का थोड़ा आइडिया हो जाए, और काफ़ी हद तक हमें आइडिया हो भी गया। हमें एक आधा सवाल और देखते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं चैप्टर में। ये सवाल कहता है कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस प्लेन पे ये कोई बॉल रखी हुई है, इस पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगा हुआ है, दो एक्सिस है 1 और 2। कौन सी है दो एक्सिस? ये तुम्हारी तरफ, ये भी तुम्हारी तरफ। इन दो एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना है। सर टॉर्क तो लिखना है, किसकी वजह से लिखना है? अरे भाई जितने भी फोर्स हैं उनकी वजह से लिखना है। कितने फोर्स है? एक तो स्टैटिक गिवन है, हाँ, एक रस्सी बंधी हुई है ऐसे और कुछ मास m है, उसकी वजह से इस रस्सी में कुछ टेंशन है, वो टेंशन गिवन है हमें T। तो एक इस टेंशन से लिखना है, एक इस स्टैटिक फ्रिक्शन से लिखना है, एक नॉर्मल आएगा उससे लिखेंगे, एक वेट आएगा उससे लिखेंगे। ये कुछ 3-4 फोर्स हैं, इनसे हम लिखने की ट्राई करेंगे दोनों एक्सिस का, ताकि हमें अच्छे से आइडिया हो जाए क्या टॉपिक है। ठीक है, इस बॉल का रेडियस R है बेटा। तो ऐसा कुछ हमने देखा, बढ़िया। ये बॉल है और तुमने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। देखो ये बॉल है और ये कुछ इंक्लाइन प्लेन है, ये बॉल का सेंटर है। तुमने कहा mg तो पहले ही लगा दो सर, mg, बढ़िया है। तुमने कहा ये एंगल थीटा है, बढ़िया है। इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे इस तरफ स्टैटिक गिवन है, इधर से बॉल पे एक टेंशन है, इधर एक नॉर्मल है, और तुम्हें पता है ये नॉर्मल सेंटर से ही पास होके जाता है। बढ़िया, ये एफबीडी बना ली ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए लाइंस का। तुमने कहा कि सर ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। मेरे बच्चे जानते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन का जो एंगल, नॉर्मल का वर्टिकल के साथ वही एंगल। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, बढ़िया है। एक्सिस बताओ, पहली एक्सिस तो जहाँ कॉन्टैक्ट था बेटा वहाँ थी, ये एक्सिस 1। तो हम एक्सिस 1 को सोल्व कर रहे हैं पहले, एक्सिस 1 को। उसके अबाउट टॉर्क किस किस से? स्टैटिक से लिखवाओ बेटा। तो हमने कहा सर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक ये रहा, एक्सिस तुम्हारी तरफ है। क्या एक्सिस से ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स स्टैटिक के पास हो रही है? बिल्कुल, जीरो। सर ऐसे तो नॉर्मल की भी हो रही है। मैंने कहा बिल्कुल हो रही है। तो नॉर्मल और ये एक्सिस कितना आएगा? 0। तो मैंने कहा सर mg की तो नहीं हो रही है। हाँ नहीं हो रही, तो देख लेते हैं mg के साथ क्या कहानी है। देखो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इस तरफ बेटा ऐसे, वो हो जाएगा mg का कोस थीटा, एक इस तरफ mg का साइन थीटा। तुमने कहा सर mg के अबाउट लिखूं या इसके दोनों कंपोनेंट्स का टॉर्क लिख लूं? एक ही बात है। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा mg का कोस थीटा तो उसी एक्सिस से पास हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। और mg का साइन थीटा क्या इसके साथ स्क्यू लाइंस बना रहा है? बिल्कुल, एक एक्सिस ये रही, एक ये रही, स्क्यू लाइंस बना रहा है। तो टॉर्क ड्यू टू mg कितना आएगा? कितना फोर्स? ओनली एक कंपोनेंट रोल प्ले कर रहा है, mg साइन थीटा, इनटू परपेंडिकुलर दूरी fr, परपेंडिकुलर लास्ट टू लास्ट क्लास, दिस इज द रेडियस r। सर किधर है ये टॉर्क? मैंने कहा एक्सिस पकड़ो, फोर्स पकड़ो। इस एक्सिस के अबाउट ये फोर्स कैसे घुमा सकता है? ऐसे घुमाना चाहेगा, ऐसे। और ये कौन सी डायरेक्शन हुई बेटा? एंटी क्लॉकवाइज या आउटवर्ड्स, एक्सियल वेक्टर है ना टॉर्क। तो तुमने कहा कमाल हो गया सर, है ना, ऐसे घुमाना चाहता है, वैसे घुमाना चाहता है, इससे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकता है। वैसे तो आर क्रॉस एफ कर ले, एक ही बात है बेटा। अब एक देखो, मैंने स्टैटिक से लिख दिया, नॉर्मल से लिख दिया, आई थिंक वेट से भी लिख दिया। अब क्या बच गया? अब एक टेंशन बच गया। इस टेंशन से तो उन्होंने कहा ये है टेंशन फोर्स, ये है एक्सियल एक्सिस जिसके अबाउट लिखना है। तो ये दोनों क्या हो गए? स्क्यू लाइंस हो गए, पक्की बात है। स्क्यू लाइंस हो गए तो मेरे को तो सिर्फ इन दोनों के बीच की क्या चाहिए? परपेंडिकुलर दूरी चाहिए। तो उनका ये दूरी, ये तो आई थिंक आ रहा है, एंड ये मेरे बच्चे बोल रहे होंगे सर मुझे पता है कितनी है। कितनी? आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। वेरी गुड भाई। एंड ये दूरी हमने अभी अभी निकाली है, चेक करो। ये सेपरेशन तो क्या रहेगी? आर। तो ये सेपरेशन परपेंडिकुलर दूरी ये कितनी आएगी बेटा? बताओ। आर माइनस आर साइन थीटा, आर माइनस आर साइन थीटा। और तुमने कहा होगा टॉर्क ड्यू टू टेंशन अबाउट एक्सिस 1 will be force into perpendicular दूरी between the skew lines or the axis and the line of application of force, that is
r इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सर किधर है ये टॉर्क, किस तरह से है? तुमने कहा ये एक्सिस है, ये फोर्स है, दिस इज एक्सिस, दिस इज फोर्स। ऐसे घुमाएगा मीन्स ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज एंड आउटवर्ड्स, सॉरी इनवर्ड्स, क्लॉकवाइज या इनवर्ड्स एक ही बात। सही है, बढ़िया। ये सारी कहानी मैंने एक्सिस 1 के अबाउट लिखी थी। तुमने कहा सर एक्सिस 2 भी पूछा है सवाल में। एक्सिस 2 कौन सी है बेटा? ये है, दिस इज एक्सिस 2। तुमने कहा अबाउट एक्सिस 2 पूछ रहे हो सर आप। मैंने कहा बिल्कुल एक्सिस 2 के अबाउट पूछ रहा हूँ। एक्सिस 2 के अबाउट बोलना बेटा। तुमने कहा बोलने की क्या ज़रूरत है सर, एम जी तो उसी से पास हो रहा है। एक्सिस एम जी, चेक करो, एक्सिस एम जी। अरे इसके अबाउट टॉर्क तो कितना जाएगा, वेट के अबाउट तो 0। तुमने कहा सर इसके अबाउट नहीं, नॉर्मल भी इसी से पास हो रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल भी क्या आएगा बेटा, 0। अब तुमने कहा ये एक्सिस ये स्टैटिक, ये एक्सिस ये स्टैटिक, ये एक्सिस ये स्टैटिक, स्क्यू लाइंस। तुमने कहा स्टैटिक से आएगा सर, कितना स्टैटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी, आर कह रहे हैं मेरे बच्चे। सर ये एक्सिस और ये परपेंडिकुलर दूरी, दिस इज आर, दिस इज आर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेंशन। टेंशन से कितना आया? अरे सर टेंशन से, टेंशन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी, इस बार मेरे हिसाब से आ रही है। देखो दिस इज एक्सिस, दिस इज टेंशन। सही है सर, ये तो ऐसे घुमाना चाह रहा है, बिल्कुल ऐसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे घुमाना चाह रहा मीन्स ये, एंड ये डायरेक्शन आई थिंक इनवर्ड्स या क्लॉकवाइज। एफ एस सर ये ऐसे घुमाना चाह रहा है सर, ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या आउटवर्ड्स। सिंपल सिंपल। स्क्यू लाइंस और जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से पास, एक्सिस से पास हो गई, उसके अबाउट 0। आसान है ना, हम टॉपिक को, कम्प्लेक्स टॉपिक को पहले से तोड़ के रखा है। ठीक। अब रही बात सवालों की, सवाल आप किसी भी बुक से लगाओ, एच वर्मा से लगाओ, DC पांडे से लगाओ, आपके पास कोचिंग मॉड्यूल्स है उनसे लगाओ, किसी से भी लगाओ, कंसेप्ट सही लगाओगे आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। AI के सवाल भी लगा सकते हो बेटा तुम चाहो तो, AI के, है ना, AI के सवाल रद्दी होते हैं वैसे, लेकिन तुम कमाल के बच्चे हो, तुम लगा सकते हो, है ना। सवाल कभी भी रद्दी होते नहीं है वैसे, सिखाते ही हैं सवाल तो। इसी बात पे हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा बेटा? अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको मैं एक नाम और लिख रहा हूँ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। लेकिन किसके लिए? रोटेशनल मोशन के लिए। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो लिख रहा हूँ बेटा, है ना। तो तुमने कहा कि कोई रिजिड बॉडी बेटा, और वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। याद है शुरू क्लासेस, रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तुमने कहा हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेम ओमेगा से कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुमने इस बार ना इसकी ओमेगा थोड़ी ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, घट रही है, मान लो सर, कुछ भी मान लो। ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है को कैसे बोलोगे सर आप? ऐसे 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 मीन्स ऊपर ऊपर घूम रहा है। सही है, अपवार्ड बोल दूँ या ऐसे ऐसे बोल दूँ, ऐसे ऐसे बोल दूँ या इनवर्ड्स बोल दूँ, एक ही तो बात है। तो ऐसे ऐसे बोल दूँ या अपवार्ड्स बोल दूँ, एक्सियल वेक्टर है ना सारे, ओमेगा ये सब एक्सियल वेक्टर ही तो होते हैं। तो ओमेगा इसकी बेसिकली ऊपर की तरफ है, और ओमेगा कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसका मतलब अल्फा है भाई एंगुलर एक्सीलरेशन, और वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और वो है किधर, सॉरी वो बढ़ नहीं रहा, वो कांस्टेंट है, वो बढ़ रहा है, वो है ऊपर की तरफ कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फा कांस्टेंट से घूम रही है बेसिकली। तो मैंने कहा बढ़िया सर, हमें तो टॉर्क और इसमें रिलेशन लिखना है। तो मैंने कुछ मास पार्टिकल्स लिए, तो वो मास पार्टिकल आई थिंक ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। इसका रेडियस लेट से R1 और इसका रेडियस लेट से R2, और भी ले सकते हो तुम, एक भी ले सकते हो, समझने के लिए है। ठीक है, तुमने कहा सर ये R1 जिसका मास M1 है, इसका मास लेट से M2 है। मैं इधर लिखता हूँ, दिस इज M1, है ना, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसकी स्पीड ओमेगा
इस इंस्टेंट पे लेट से ओमेगा है, तो इसकी भी ओमेगा, इसकी भी ओमेगा, अगले इंस्टेंट पे चेंज हो जाएगी। वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो तुमने कहा कि इस पर दो फोर्स होंगे, एक सेंटर की तरफ और एक अंदर की तरफ। भाई 2D में दिखा रहा हूँ मैं, एक अंदर की तरफ एक इस तरफ, एक टेंजेंशियल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों ही होंगे। अगर टेंजेंशियल नहीं होता तो इसकी ओमेगा चेंज नहीं हो रही होती, उसको चेंज करने के लिए तो वही रिस्पॉन्सिबल है भाई साहब। तुमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कितना, तुमने कहा m ओमेगा स्क्वायर r1 होगा। और टेंजेंशियल फोर्स कितना होता है, तुमने कहा सर टेंजेंशियल फोर्स मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सर अल्फा आर, बिल्कुल बिल्कुल। तुमने कहा मास m1 इंटू अल्फा इंटू r1। सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से लिखे मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स, ये अंदर की तरफ, ये इस तरफ, नेट कुछ हो रहा है। सिमिलरली m2 को देखूँ मैं, तो ये m2 तुम्हारी तरफ आ रहा है यहाँ पे, इसका रेडियस है बेटा r2, बढ़िया, रेडियस कितना है r2। तुमने कहा सर इसके भी दो फोर्स होंगे, एक होगा सेंटर की तरफ, एक होगा बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ आता हुआ। तुम्हारी तरफ आता हुआ वो होगा m2 अल्फा r2, और इस तरफ जाता हुआ होगा m2 ओमेगा स्क्वायर r2। सर आपने ओमेगा और अल्फा सेम लिख दिए इनके, बेटा याद करो, आरबीडी की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ के आओ आराम से। तुमने कहा सर ये एक्सिस थी हमारी, मैंने कहा बिल्कुल। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, सर और भी बहुत पास पार्टिकल, बिल्कुल मैं तो समझाने के लिए लिख रहा था। तुमने कहा टॉर्क होगा वो सभी टॉर्क्स का सम होगा, भाई इसका इसका और जितने भी हैं सभी के सम होगा। तुमने कहा इसका टॉर्क कितना आएगा, दो फोर्स हैं दोनों की वजह से टॉर्क आएगा, तो एक तो सेंट्रीपिटल वाला तो एक्सिस से पास हो जाएगा, इसकी तो जीरो आएगी। तो m1 पे टॉर्क के लिए सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और वो कितना होता है, कितना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी, ये एक्सिस ऐसे, ये टेंजेंशियल फोर्स ऐसे, ये ऐसे, परपेंडिकुलर दूरी r1, तो स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्ट बेटा, प्लस इसका कितना होगा बेटा m2 अल्फा r2 का स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे बहुत सारे, बढ़िया है सर। सर अल्फा तो कॉमन आ गया, मैंने कहा बिल्कुल, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस बहुत सारे अल्फा। अब तुमने कहा कि सर ये जो टॉर्क होगा ये किस तरफ होगा, ई m1 अल्फा r1 का, तो मैंने कहा ये अंदर की तरफ फोर्स कैसे घुमाना चाह रहा है, ये ऐसे ही घुमाना चाह रहा है, रोटेशन, सही है। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे, ऐसे मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब अल्फा की तरफ, भाई ऐसे ही तो अल्फा है, सही है, ऐसे मतलब अल्फा की तरफ। तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि ये सारा का सारा टॉर्क किधर होगा, अल्फा की तरफ। देखो इसका भी तो ऐसे ही है, ऐसे मतलब अल्फा की तरफ, सही है। तो वेक्टरली अगर मैं लिखना चाहूँ तो अल्फा इंटू अल्फा कैप हो जाएगा ये, बढ़िया है। तो यहाँ मैं क्या लगा सकता हूँ, वेक्टर लगा सकता हूँ। अब ये क्या है, ये मेरे बच्चे कह रहे हैं सर मास कितनी दूरी पड़ा है उसका स्क्वायर, सम ऑफ मास इंटू दूरीज का स्क्वायर अबाउट द एक्सिस, अबाउट द एक्सिस। बच्चों ने कहा कि सर ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है इस एक्सिस का, चेक करो कितना मास कितनी दूरी पड़ा है उसका स्क्वायर, इस एक्सिस से r1 r2 और भी बोल होंगे, इंटू अल्फा कैप क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा वेक्टर। समझ में आया ना बेटा, सही है, बढ़िया है। तो टॉर्क का एक नया फॉर्मूला आया, आई एक्सिस इंटू अल्फा वेक्टर, टॉर्क वेक्टर। किसी भी बॉडी पे टॉर्क कितना होता है, इतना होता है। अब सर एक्सिस तो बदलती रहती है, तो मैं नेट टॉर्क किससे लिखूंगा, बेटा देख, अगर सवाल मिलता है और सवाल में तेरे को हिंज सिचुएशन मिलती है, सवाल में हिंज है, तो टॉर्क लिख हिंज के अबाउट, क्योंकि सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। और अगर हिंज नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख, उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स एलिमिनेट हो जाते हैं और जल्दी तुम्हारा सॉल्यूशन हो सकता है। हो तो और भी तरीके हो सकता है, लेकिन कोशिश करो इसके अबाउट लिखने की, कि जब भी नेट टॉर्क निकालना हो या नेट टॉर्क लिखना हो या कुछ और निकालना हो, इन दोनों में से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या अल्फा निकालना हो, तो किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखोगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉर्क तो तुम किसी भी एक्सिस के अबाउट लिख सकते हो, इसमें मैंने ये एक्सिस ली, ये वही ले सकता था मैं, सही है। तो किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखना है, मैंने इस एक्सिस से प्रूव किया है सिर्फ ये, ठीक है। हिंज के अबाउट लिख सकते हो, अगर हिंज है सवाल, हिंज दे रखी है सवाल में, हिंज हो रखा है सवाल, तो हिंज के अबाउट लिखो।
वरना सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखो, ठीक है, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ मैंने इसको न्यूटन सेकंड लॉ इसलिए लिख दिया कि देखो फोर्स का एनालॉग मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि रोटेशन में फोर्स का इफेक्ट टॉर्क, मास का एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उधर इनर्शिया मास, इधर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड एक्सीलरेशन इधर लीनियर एक्सीलरेशन, इधर एंगुलर एक्सीलरेशन। एफ इक्वल्स टू एम में टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, एफ इक्वल्स टू एम में मैंने एम इज कॉन्स्टेंट, अंडरस्टूड ना। सो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा लिख दिया कि थोड़ा न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेट करती हुई चीज़ है, सही है, बढ़िया। मेरे हिसाब से तुम्हें ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी। बस अल्फ़ा ऊपर की तरफ या अल्फ़ा की तरफ ऐसे बोल लो, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कैप, अल्फ़ा की तरफ, सही है। तो ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन आया है, एक ऐसी रिलेशन आई है किसके, टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन की, जिसको यूज़ करके हम फर्दर न्यूमेरिकल्स, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, चलो चलिए 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 पहला सवाल बेटा आराम से करना है ना। पहला सवाल ऐसे, एक स्मूथ हिंज है, स्मूथ हिंज मेरे बच्चे रिलेट कर रहे होंगे, वर्टिकल प्लेन में एक स्मूथ हिंज्ड एम मास एल लेंथ की यूनिफॉर्म रोड है बेटा, यूनिफॉर्म रोड है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट जस्ट आफ्टर रिलीज, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एक तो फाइंड करना है एंगुलर एक्सीलरेशन, दूसरा फाइंड आउट करना बेटा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, तीसरा फाइंड आउट करना बेटा क्या, एक्सीलरेशन ऑफ एंड पॉइंट, चौथा फाइंड आउट करना बेटा क्या, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड पांचवा फाइंड आउट करना है क्या, हिंज फोर्स की वैल्यू, ठीक, बढ़िया। ये 5 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक्सीलरेशन एंड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, सबका बढ़िया। कब, जस्ट आफ्टर रिलीज। तुमने कहा सर अभी अभी मैंने एक इक्वेशन सीखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टॉर्क आई एक्सिस अल्फा, जो एक्सिस लेओगे उसी एक्सिस के टॉर्क। तो अगर मैं हिंज एक्सिस लूँगा तो हिंज एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास वाली लूँगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मेरे को एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, अल्फा मेरे को यही इक्वेशन दे सकती है। तो पहले सवाल को सोल्व करने के लिए मैंने कहा टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, बढ़िया है। टॉर्क किसके अबाउट, सर हिंज गिवन है, पहले तो बताओ कुछ ऐसे हिंज फोर्स मान लो बेटा, ऐसा कुछ लगेगा, स्मूथ है मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इसके अबाउट क्या लिखना है मेरे को, टॉर्क, इसके अबाउट टॉर्क लिखना आता है सर मेरे को। दो फोर्स है, हिंज फोर्स का तो टॉर्क आएगा 0 और इस mg का टॉर्क आएगा, और कितना आता है mg का टॉर्क, मेरे बच्चे कहेंगे सेंटर ऑफ मास पड़ा हुआ मान लूँगा L/2 mg L/2। टॉर्क अबाउट हिंज लिखूँगा तो मैं लिखूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हिंज के अबाउट एंड अल्फा। तुमने कहा ये एक्सिस तुम्हारी तरफ आती हुई एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन है बेटा ये, है ना, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, तुमने कहा mg L/2, डायरेक्ट लिख दिया सर आपने, आप लास्ट क्लास देख सकते हैं आराम से। मैंने टॉर्क लिखा, नेट टॉर्क, इसका 0, इसका इतना आया। हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरे बच्चे कह रहे हैं सर आपने पढ़ रखा है, कितना आएगा, ml²/3, एंड से कोई एक्सिस जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रोड के अबाउट इनटू अल्फा, L से L गया, M से M गया, 3/2z/L इज अल्फा, बढ़िया है। सर किधर आएगा, mg इधर आएगा, टॉर्क आएगा ऐसे, टॉर्क ऐसे, तो अल्फा भी ऐसे, ऐसे मतलब सर ऐसे बेटा, ऐसे मतलब सर क्लॉकवाइज बेटा, ठीक है, बढ़िया। दूसरा सवाल क्या है सर, दूसरा सवाल है फाइंड ओमेगा। मैंने कहा तुमने तो 100 खरीद दिया होगा, तुमने कहा सर नहीं किया, किसका ओमेगा पूछ रहे हो सर,
इसका पूछ रहे हैं बेटा ओमेगा, और किसका पूछ रहे हैं? जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट रिलीज पे क्या होता है बेटा? जस्ट रिलीज पे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है? 0। आई थिंक तुम कह रहे हो कि सर v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है शायद। अगर v ही 0 है तो ओमेगा कितना होगा? 0। इनिशियल ओमेगा कितना होगा बेटा? 0। इनिशियल मतलब जिस सिचुएशन पे, और हमारी तो सिचुएशन यही है जस्ट रिलीज की, तो ओमेगा कितना होगा बेटा? 0। तीसरा पूछा है एंड पॉइंट का एक्सीलरेशन। किसका एक्सीलरेशन? एंड पॉइंट का एक्सीलरेशन। तुमने कहा सर ये हिंज एंड आई थिंक दिस इज द एंड पॉइंट, दिस लेंथ लेट्स से एल। एंड पॉइंट पे क्या हो रहा होगा? तुमने कहा सर हर एक पॉइंट ऐसे रोटेट कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा तो एंड पॉइंट भी रोटेट कर रहा होगा। एंड पॉइंट रोटेट कर रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ इस एक्सिस के अबाउट एंड पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इस एक्सिस के अबाउट एंड पॉइंट सर्कुलर, इसका हर एक पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा क्योंकि ये रोड रोटेट कर रही होगी। इसका एंड पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। और सर्कुलर मोशन में दो पॉसिबल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। तुमने कहा सर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो आई थिंक ओमेगा स्क्वायर आर होता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ा है हमने। और जस्ट एट द रिलीज ओमेगा कितनी है बेटा? 0। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो हो गया 0। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मेरे बच्चे कह रहे हैं सर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, यही लिख देता हूँ, अल्फा इंटू आर। आर मतलब जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है वहाँ तक की दूरी, दिस सेपरेशन। तो कितनी है? एल। अल्फा कितना है? 3g/2 एल। एल से एल कैंसिल आउट, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया बच्चों 3g/2। और किधर? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कैसे बोल दिया? क्योंकि सर ये पॉइंट नीचे जा रहे थे तो ये नीचे, सही है, ऐसे बस जनरली। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, तुमने कहा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन अभी लो सर, ये हिंज और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास मिलेगा, कितनी दूरी पे मिलेगा? L/2। इसमें भी तुमने डायरेक्ट कह दिया होगा इसके दो ऐसे, भाई इसका हर पॉइंट घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट। अगर मैं पूरी रोड को हटा के यहाँ पे एक पॉइंट रख दूँ तो वो भी वैसा ही मोशन एग्जिबिट करना चाहिए ना, जैसा रोड कर रही है, तभी तो वो क्या हुआ? अरे तभी तो वो सेंटर ऑफ मास कहलाया। सेंटर ऑफ मास का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जस्ट रिलीज पे तो 0 आएगा क्योंकि ओमेगा 0 है जस्ट रिलीज पे। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आएगा बेटा? वो तो अल्फा इंटू दूरी, दूरी L/2। अल्फा कितना है? 3g/2, तो 3g/2 2 जो 4, L से L कैंसिल आउट। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इतना आएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आएगा इतना। फोर्स अबाउट हिंज, लास्ट सवाल। तुमने कहा फोर्स अबाउट हिंज बताना है सर। मैंने कहा क्या करूं क्या करूं? मैंने कहा कुछ भी मत कर बेटा, सेंटर मास का ही कंसेप्ट लगा। एक्सटर्नल फोर्स हमेशा क्या होता है? मास इनटू सेंटर मास का एक्सेलरेशन। याद करो याद करो याद करो बेटा, वो लेक्चर स्टैंड के पास खड़ा होकर बताया था मैंने, याद है ना? तसल्ली से याद करो भाई, लेक्चर स्टैंड यहाँ तो है नहीं, अब क्या करूँ, है ना? ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, मास मास m, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सर c का 0, t का 3g/4, सारे का ही 3g/4। मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल का इतना होना चाहिए, और किधर होना चाहिए? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो मैं मान नहीं लूँगा न्यूटन्स लॉ से, ऊपर की डायरेक्शन प्लस मान लो, नीचे की माइनस मान लो, एक ही बात है ना? कुछ गलत हो तो उल्टा जाएगा भाई। नेट एक्सीलरेशन नीचे आया है तो हमें नीचे की प्लस मान लेनी चाहिए ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाए, बस इतना ही है। तुम तो अच्छे जानते हो ना पॉजिटिव नेगेटिव बेटा। तो नीचे कितना फोर्स है? mg। ऊपर कितना फोर्स है? fh। सर mg कैसे बेटा? सेंटर मास पे ऐसे mg लग रहा होगा तो नेट फोर्स इस पूरी बॉडी पे mg नीचे, fh ऊपर, और सारा नेट एक्सीलरेशन नीचे। नीचे कैसे सर? नीचे की तरफ रोटेट कर रहा था, ये एक्सीलरेशन किधर आया? चेक कर लो तो, नीचे की तरफ नेट, क्योंकि ये तो 0 है, नेट नीचे आया। तो वो मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग है कि मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव मान के या बड़ा फोर्स मान के सोल्व कर रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ मान लो नेगेटिव आएगा, फिर नीचे कर देना बेटा, एक ही बात है। m 3g/4, तो तुमने कहा fh दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 4mg माइनस 3mg, वो उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो कितना बचेगा? mg/4, आई थिंक ये बचेगा 4mg माइनस 3mg mg/4।
हिंज फोर्स है प्लस, यानी कि ऊपर की तरफ ही हिंज फोर्स लग रहा है, और कितना लग रहा है mg/4। अगर मेरा आंसर, मेरी डायरेक्शन मानी हुई गलत होती तो बेटा ये माइनस आता, फिर मैं कहता हिंज फोर्स नीचे लग रहा है, रोड ऊपर घूम रही है। ठीक है ना, समझ गए ना तुम मेरी बात? ये तो मेरे बच्चे जानते हैं, आराम से जानते हैं। तो हिंज फोर्स आया mg/4। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल कुछ सिखा रहा होगा तुम्हें। चेक करो एक बार, जल्दी से लिखो सवाल को। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल बेटा, ठीक है, अगला सवाल। आराम से करो सवाल, बुक्स के अच्छे अच्छे सवाल लगाओ, पहले बेसिक सवाल लगाओ, फिर थोड़े एडवांस, फिर और एडवांस, फिर और एडवांस, ऐसे लगाते चलो, उसमें क्या है। ठीक है, एक रोड है वर्टिकल प्लेन में, और व्हेन रोड बिकम्स वर्टिकल, व्हेन रोड बिकम्स वर्टिकल, क्या क्या फाइंड आउट करना बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड हिंज फोर्स। बढ़िया है, चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है, चारों करेंगे बेटा। ऐसे रोड है, इसको रिलीज कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया है बेटा? रिलीज। और कह रहा है जब रोड एकदम वर्टिकल हो जाएगी ना, तो ये अल्फा, ओमेगा, सेंटर ऑफ मास, हिंज फोर्स, ये चारों चीज़ें हमें बताइए। मैंने कहा कि ठीक है, पहले देखते हैं सिचुएशन कौन सी डिमांड कर रहा है भाई साहब। ये डिमांड कर रहा है कि रोड जब ऐसे हो जाएगी। तुमने कहा पहले कैसे थी सर? ऐसे थी। मैंने कहा वेरी गुड। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को देखूँ बेटा, सेंटर ऑफ मास को देखूँ, ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास होगा L/2 पे, आई थिंक L/2 पे, एंड इधर L/2 पे इधर रहेगा, यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास जब ये रोड ऐसे आएगी तो सेंटर ऑफ मास भी बेटा ऐसे आएगा। बढ़िया है। इस सिचुएशन पे सवाल सोल्व करना है मेरे को वर्टिकल होने के ऊपर। तो तुमने कहा कि सर इस पे दो फोर्स होंगे इस सिचुएशन पे, एक तो लगेगा हिंज फोर्स और दूसरा लगेगा बेटा mg। mg अगर मैं सेंटर ऑफ मास दिखा रहा हूँ तो यहीं दिखा देता हूँ mg। यहाँ तो ऐसे लग रहा था mg, जब रोड ऐसे हो जाएगी तो mg तो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड। इस सिचुएशन पे जब वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी आपकी रोड, इस सिचुएशन पे क्या होगा? mg और fh दोनों ही इस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस से पास कर जाएंगे। और मैंने कहा टॉर्क कहाँ लिखना है? अगर हिंज सिचुएशन है तो हिंज के अबाउट लिखो ताकि आसान हो जाए काम। पहला सवाल, टॉर्क अबाउट हिंज विल बी इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज इनटू अल्फा, क्योंकि हिंज के अबाउट हिंज तो अभी भी एंड पॉइंट पे ही है। तुमने कहा बिल्कुल सर, टॉर्क अबाउट हिंज कितना आएगा? दोनों ही फोर्सेस इसी से पास कर गए। तुम सेंटर मास से नहीं लिख रहे तो तुम्हें पता सारे mg mg dmg 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 सी सारे इसी एक्सिस से पास कर जाएंगे, इस एक्सिस अंदर वाली एक्सिस से। हिंज का भी तो टॉर्क आएगा 0। बढ़िया है, दोनों का टॉर्क 0। बढ़िया, टॉर्क 0 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कुछ भी हो, IH हो गई, ml²/3 होगा, तुम्हें पता है, इनटू अल्फा। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब अल्फा क्या हो? 0। बढ़िया है, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अल्फा 0 है। मेरे बच्चे कह रहे सर मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ अल्फा 0 है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी 0 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी 0 है बेटा, तो एंगुलर वेलोसिटी आइदर यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम है, ओमेगा यहाँ पे जो भी होगी वो मैक्सिमम होगी। सर आपको कैसे पता? बेटा देखो, सेंटर ऑफ मास चल के नीचे आया है भाई, पहले यहाँ था, कितना नीचे आया? L/2 नीचे आया। सेंटर ऑफ मास नीचे आया मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी, पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी तो काइनेटिक बढ़ी होगी। हाँ काइनेटिक बढ़ी है, लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक होगी? भाई ओमेगा मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम काइनेटिक। मैंने कहा कि बेटा ऐसा इसलिए कह सकता हूँ मैं क्योंकि L/2 से नीचे कभी भी नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास। ये सबसे जो नीचे आने का स्तर था वो सबसे नीचे का नीचे है। ठीक है, यहाँ से इससे नीचे कभी भी सेंटर ऑफ मास आएगा नहीं, इसका मतलब इससे कम कभी भी पोटेंशियल होगी नहीं, मतलब इससे ज़्यादा काइनेटिक कभी भी होगी नहीं, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ओमेगा होगी। अच्छा सर तो वेट लगा दूँ? मैंने कहा कि TMEC लगा दे तू। सर हिंज फोर्स है, हिंज फोर्स तो मेरे को पता ही नहीं है कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है कैसा क्या सीन है। मैंने कहा टेंशन मत ले, वर्क डन बाई हिंज फोर्स आना 0 ही है। सर कैसे आएगा 0? बेटा याद करो वर्क पढ़ाया था, सर पढ़ाया था, तो आपने कहा था कि वर्क डन कैसा होता है कि जो फोर्स
जिस पॉइंट पे लगता है ना, जिस पॉइंट पे लगता है उस पॉइंट का ही डिस्प्लेसमेंट करा सकता है। अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन हुआ है, और वो भी 90 डिग्री के अलावा, है ना। तो तुमने कहा ये हिंज है, ये हिंज फोर्स है। हिंज फोर्स तो सिर्फ इस पॉइंट पे लग रहा हुआ है, और जब ये रोड रोटेट करके ऐसे हो रही होगी तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे फिक्स होगा, ये वाला पॉइंट तो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ हुआ है। तो तुमने कहा होगा हिंज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है सर, तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स था, जो भी दूसरा फोर्स था, इसका वर्क तो जीरो हो गया। एम जी कंजर्वेटिव है, तुमने कहा टी एम ई सी ही लगा दो। टी एम ई सी किसके लिए सोल्व कर रहे हो सर? अरे बेटा एंगुलर वेलोसिटी। सर एंगुलर वेलोसिटी में टी एम ई सी मतलब लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। बेटा सर पोटेंशियल में कितना लॉस हुआ बेटा? एम यहाँ से यहाँ है, कितना लॉस हुआ है? एम जी एल बाई टू का। कितना गेन हुआ है काइनेटिक में? सर फाइनल काइनेटिक हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। सर ये काइनेटिक कहाँ से आ गई? अरे बेटा रोटेशनल मोशन है, प्योर रोटेशनल मोशन है। प्योर रोटेशनल मोशन में मैं काइनेटिक का फॉर्मूला पहली क्लास में डिराइव करा चुका हूँ बेटा, ठीक है। अब तुमने कहा इनिशियली रोड यहाँ थी, इसको जस्ट रिलीज किया था लास्ट क्वेश्चन में। अरे ओमेगा जीरो, इनिशियल ओमेगा तो सर जीरो है, तो एम जी एल बाई टू इज हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, उसको मैंने ओमेगा लिख लिया। आई कितना है सर? आई, अरे बेटा एंड पॉइंट से रोड से एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तुमने कहा एम से एम गया, एल से एल गया, आई थिंक टू से टू भी गया, थ्री जी बाई एल, उसका रूट इज ओमेगा। सर किधर होगी ये ओमेगा? बेटा रोड ऐसे आई है, ऐसे होगी ओमेगा मेरे, है ना। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, अच्छे से नोट कर लेना, मैं थोड़ा सा ऐसा ही ओवरली चला लेता हूँ। तीसरा पूछा है उसने बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सर इस इंस्टेंट पे अगर रोड रोटेट कर रही है तो हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है इस एक्सिस के बाद, और हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो दो एक्सीलरेशन पॉसिबल है, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। बेटा तुमने कहा कि सर ठीक है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो आई थिंक अल्फा इंटू दूरी होती है, दूरी को आर लिख देता हूँ, वैसे एल बाई टू है, तो अल्फा है जीरो। टेंजेंशियल तो है नहीं सर इस इंस्टेंट पे, और ये होती है आई थिंक ओमेगा स्क्वायर आर, सही है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन तो सिर्फ ए सी के बराबर ही बचेगा, और वो कितना होगा बेटा? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है? एल बाई टू, ओमेगा स्क्वायर थ्री जी बाई एल इंटू एल बाई टू, तो दैट इज थ्री बाई टू जी इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एंड इट इज द सेंटर ऑफ मास का ही एक्सीलरेशन। समझ गए ना? समझ गए ना? हिंज फोर्स, सर सारा का सारा एक्सीलरेशन है ऊपर, क्योंकि ये तो है नहीं, नेट एक्सीलरेशन सिर्फ ऐसे ही बचा। मैंने कहा बिल्कुल, सेंटर मास का एक्सीलरेशन है ऊपर, हिंज फोर्स है ऊपर, नीचे की तरफ है एम जी, तो सर ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाला फोर्स घटा दो, दैट इज नेट फोर्स, and net force is mass into center of mass का acceleration, that is 3 by 2z, and FH will be 3 by 2z, उधर जाएगा mg, 3 plus 2 5, 5 by 2 mg, हिंज फोर्स आएगा बेटा 5 by 2 mg। तुम समझ गए ना कैसे जा रहे हैं हम हिंज फोर्स के पास? तुम्हें सवाल धीरे धीरे ऐसे डेवलपिंग मोड में जाते हुए दिख रहे होंगे। बढ़िया है बेटा, बढ़िया है, अच्छे से देखो, 2-3 बार देखो और सोल्व करो आराम से, सर्कुलर मोशन पढ़ देना, ठीक है। करो अगला सवाल बेटा। अगले सवाल में कुछ तो कहानी बदल गई है, हम भी बदल देंगे भाई। देखो आ रहा है ना भाई, धीरे धीरे चैप्टर अपनी डेप्थ खोलेगा, ऐसे ही थोड़े है बेटा, ये मोस्ट डेंजरस टॉपिक। लेकिन ऐसे तुम कहानी की तरह पढ़ते चलो, आसान लगेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल है बेटा आपका, पता नहीं कौन से नंबर का सवाल है, चेक कर लेना तुम। सवाल है ऐसे कोई रोड है, और यहाँ पे जहाँ ये रोड है ना, ये बहुत ही इनफ रफ है, इनफ रफ, इसका मतलब ये ठोकर है बिल्कुल, ऐसे मान लो ये हिंज्ड है, ये ऐसे सरक नहीं पाएगी आगे रोड हमारी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बढ़िया है, आगे नहीं सरकने देंगे, बढ़िया है। इसका मास है m, लेंथ है l, यूनिफॉर्म रोड है बेटा, बढ़िया है। जस्ट आफ्टर रिलीज, यहाँ पे रिलीज कर दिया बेटा, इसको रिलीज कर दिया, और कह रहा है जस्ट आफ्टर
रिलीज, जस्ट रिलीज करने के बाद ये एंगल बेटा थीटा दे रखा है इन्होंने। और बताइए वो सवाल, पहला सवाल दे रखा है इन्होंने एंगुलर एक्सीलरेशन। पहला सवाल है बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन। तुमने कहा सर अल्फा बताना है, अल्फा बताने के लिए मेरे पास इक्वेशन रेडी है। सर पहले फोर्सेस तो बता दो इसके। मैंने कहा बेटा देखो इधर जाना चाहता है, जाने नहीं दे रहे, एक स्टैटिक इधर है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट पे ही आएगा। सर यही आएगा, यहाँ नहीं। अरे बेटा कॉन्टैक्ट यहाँ है, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल। यहाँ कहीं L/2 पे सेंटर ऑफ मास पड़ा हुआ मान सकते हैं हम, और उस पर वेट लग रहा होगा mg। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो सर हिंज जैसी सिचुएशन है यहाँ पे। हाँ तो इसी के अबाउट लिख दे टॉर्क। इसके अबाउट टॉर्क लिखूंगा सर मैं, इसके अबाउट टॉर्क, इसका जीरो इसका जीरो, mg का बचेगा, mg की ये परपेंडिकुलर दूरी सर। अरे सर टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। और इस वाली हिंज टाइप सिचुएशन से यहाँ पे ये mg और ये परपेंडिकुलर दूरी आई थिंक L/2 cos थीटा है, परपेंडिकुलर दूरी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। और ये कहीं देखा लग रहा है ना बेटा, देखा है ना आपने शुरू क्लासेस में। आई सर रोड के एंड पॉइंट से एक्सिस है ये वाली, रोड के एंड पॉइंट से ml²/3। अल्फा पूछा था सर आपने, m से m गया और आई थिंक l से l भी गया, 3/2 l नीचे cos थीटा g इज अल्फा। चेक कर लेना कुछ मिस हो गया तो अल्फा आएगा किधर। तुमने कहा सर ये वाली एक्सिस है, ये ऐसे घुमाना चाहेगा तो अल्फा आएगा आई थिंक ऐसे इस तरह से अल्फा आएगा। ठीक है, ऐसे अल्फा आने का मतलब क्लॉकवाइज अल्फा आएगा, क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, दूसरा सवाल बेटा, दूसरा सवाल है इनका फाइंड ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा बताओ सर। ओमेगा हर पॉइंट क्या कर रहा होगा इसका भाई, क्या कर रहा होगा ओमेगा बताने के लिए। इसका हर पॉइंट सर्कुलर मोशन इस एक्सिस के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास भी कर रहा होगा सर, सेंटर ऑफ मास भी कर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास भी कर रहा होगा तो ओमेगा कितनी होगी मेरे हिसाब से। ओमेगा होगी बेटा इस एक्सिस के अबाउट एक एक्सीलरेशन तो होगा इधर सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और एक पॉसिबल है बेटा इधर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बढ़िया है सर, बढ़िया है। एक सेंटर की तरफ, एक टेंजेंट की तरफ। सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन कितना होगा बेटा, सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन होगा ω² इंटू आर। ये पहले कैसे लिखा हूँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वगैरह, पहले मेरे को जस्ट आफ्टर रिलीज पे ओमेगा लिखनी है। जस्ट आफ्टर रिलीज पे ओमेगा तो जीरो होगी बेटा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जस्ट आफ्टर रिलीज पे तो ओमेगा जीरो होगी। मैं भी कहा हूँ यार, जस्ट आफ्टर रिलीज पे ओमेगा होगी जीरो। तीसरा सवाल बेटा, तीसरा सवाल है इनका फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो बढ़िया, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं भी वही सोच रहा हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई, अगर सेंटर ऑफ मास के लिखूँ तो इसी का तो ओमेगा आएगा। जस्ट आफ्टर रिलीज सिचुएशन थी, जस्ट आफ्टर रिलीज पे v0 मतलब ओमेगा जीरो। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में दो एक्सीलरेशन है, एक है AC और एक है AT बेटा, दो है। AC तो आई थिंक जस्ट आफ्टर रिलीज जीरो हो जाएगा, 80 होगा अल्फा इंटू दूरी। दूरी कितनी है बेटा L/2। अल्फा कितना है बेटा 3g/2l इंटू L/2 इंटू कोस थीटा, दैट इज अल्फा आ जाएगा 3/4g कोस थीटा। किसका अल्फा है बेटा ये अल्फा है सेंटर ऑफ मास का बेटा, सेंटर ऑफ मास का अल्फा। बढ़िया है, सेंटर ऑफ मास का अल्फा थोड़ी आया भाई, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया। अल्फा तो पुट किया हमने, मैं भी कुछ ध्यान आ रहा है बेटा मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा सा ना समझ रहा हूँ। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 3/4g कोस थीटा। ठीक है, 3/4g कोस थीटा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसका एस। इस तरफ एक्सीलरेशन है तो नेट एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का किधर होगा। तुमने कहा सर ये तो है ही नहीं, सारा का सारा इधर है, तो नेट भी तो इधर ही होगा, नेट एक्सीलरेशन भी तो उधर ही होगा। और नेट एक्सीलरेशन कितना होगा 3/4g कोस थीटा। बढ़िया है बेटा। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहे हैं फाइंड नॉर्मल फोर्स। फाइंड नॉर्मल फोर्स, बढ़िया है।
फाइंड नॉर्मल फोर्स। सर नॉर्मल फोर्स इस तरफ है ना, इस तरफ नेट एक्सेलरेशन कितना है, तुमने कहा ये नेट एक्सेलरेशन है इधर, इसके आएंगे दो कंपोनेंट, एक आएगा ये, एक आएगा ये, सही है भाई। इसका एक कंपोनेंट तो ये आएगा और एक कंपोनेंट किधर आएगा इसका, इसके परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा। मैं बताता हूँ क्या करने जा रहे हैं हम, देखो ध्यान से भाई। ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन इस तरफ, ध्यान सुनना है, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर ऑफ मास की, ये हमारा ग्राउंड था, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था। अब सुनो ध्यान से, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन है बेटा, नेट एक्सेलरेशन। ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, आई थिंक AC के परपेंडिकुलर था तो दिस एंगल इज थीटा, बढ़िया है। ये थीटा, तो ये नेट एक्सेलरेशन का कोस कंपोनेंट, ए नेट का कोस थीटा, और ये नेट एक्सेलरेशन का साइन कंपोनेंट, ए नेट का साइन थीटा, बढ़िया है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेफ्ट है ना, और ये हो गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स है, एक तो N है और एक आई थिंक इधर mg लगेगा सेंटर ऑफ मास के अलोंग। में थोड़ा सा बड़ा दिखा दूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम समझ जाओगे ना, ऐसे सेंटर से mg, बढ़िया है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक नॉर्मल है, एक नीचे की तरफ mg है, और नीचे की तरफ ही नेट एक्सीलरेशन है वर्टिकल के कोस का, सॉरी नेट के कोस का कंपोनेंट। तो मैं इसको mg माइनस n इज इक्वल्स टू नेट एक्सीलरेशन 3/4 g कोस थीटा का कोस थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा। तो n कितना जाएगा बेटा, 4mg माइनस 3g कोस स्क्वायर थीटा बाई 4, सही है ना, सही है ना। इधर m था क्या कुछ, नहीं इधर नहीं था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ले सकते हैं ऐसे ही, mg माइनस 3/4 g कोस स्क्वायर थीटा, ये n इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये कितना आ गया बेटा, g कॉमन आ गया, बाकी तो कुछ भी नहीं आया। मैं सही तो लिख रहा हूँ ना, यही आंसर है, फिर यही आंसर, इतना ही है, मतलब इसको एलसीएम ले लो और तो क्या करोगे, है ना। नॉर्मल फोर्स इतना लग रहा है बेटा, इसका एक्सीलरेशन ठीक है। मास कहाँ गया बेटा, ये रहा ना मास भाई, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। तुमने कहा मास, ओहो ठीक है, अब ठीक है, हाँ मैं समझ गया, तुम बोल रहे थे भाई, बोल रहे थे, मेरे को पता है। 4mg, अब जी को मैं ले लो सर, 1 माइनस 4 माइनस 3 दैट इज़ 1/4 कोस स्क्वायर थीटा, सही है। देखो mg को मिल गया 1 माइनस 3/4, 4 एलसीएम, 4 माइनस 3 1/4 कोस स्क्वायर थीटा, सही है। अब ठीक है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई। अगला सवाल क्या है बेटा इनका, अगला है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। नॉर्मल की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो स्टैटिक की वैल्यू बताओ। अरे ये तो सवाल ही मिट गया। चलो चलो, तुम्हें तो पता है ना बेटा, तो रिवाइंड करके देख लोगे। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। स्टैटिक किधर है, स्टैटिक किधर है, यहाँ बना रखा ना हमने, सॉरी स्टैटिक आई थिंक ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था। तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स एक ही लग रहा है स्टैटिक, इस डायरेक्शन में तो mg भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं, एक ही है। एक्सीलरेशन भी इधर ही है, करना होगा मास इनटू नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन कितना था भाई, मिटा दिया मैंने, 3/4 g को स्क्वायर थीटा था, 3/4 g कोस थीटा था, और उसका साइन कंपोनेंट, दिस इज द आंसर स्टैटिक फोर्स का, सही है। तुम समझ गए ना, समझ गए कि हम इवेंचुअली फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग रोटेशन। तो कहाँ टॉर्क से शुरू करते हैं, फिर एक्सीलरेशन की तरफ जाते हैं, फिर हम फोर्सेस निकालते हैं। तो तुम धीरे धीरे आइडिया लगा पा रहे हो कि हम करने क्या जा रहे हैं, करते क्या रहते हैं, सही है, बढ़िया है ना। मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत रहेगा, और एग्जाम्पल करेंगे, अभी तो बहुत सारे करने हैं बेटा, बहुत सारे करने हैं, धीरे धीरे अभी चैप्टर खुलने लग रहा है, अभी तो बहुत बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सवाल करो आप लोग, है ना। अगली क्लास में मिलते हैं, फिर आराम से करो बढ़िया से, है ना। एक बार और रिवाइज कर लेना, एक बार और रिवाइंड करके देख लेना, कोई टॉपिक में मिसकंसेप्शन हो गया हो, मान लो नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे को बताना, है ना। तो अच्छे से नोट्स बनाओ, और बढ़िया से तुम्हारे पास जो भी मॉड्यूल्स जिस भी कोचिंग के हैं सोल्व करो, सारे लग जाएंगे बेटा, जितने टॉपिक हम पढ़ाते जा रहे हैं। और एच वर्मा लगाओ, DC पांडे लगाओ, तुम्हारे स्कूल की बुक्स लगाओ, कुछ भी सोल्व करो, आराम से सोल्व करो, बस बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, फोड़ डालो सवालों को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।